हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत ही ज़बरदस्त टाइप से नोटिस आया है। क्या नोटिस आया है? झारखंड टेट बोले तो जे टेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का नोटिस आउट हो गया है। आपका एग्ज़ाम अब होगा, उससे पहले आपका फॉर्म भराया जाएगा। तो चलिए हम लोग डिटेल से समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। प्रत्येक पॉइंट को आप लोगों के बीच में उसको हेडिंग बना के मैं लाया हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मेल में देख पा रहे होंगे कि जे टेट एग्जाम होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका अप्लाई कब से होगा, यानी 21 अप्रैल से होगा। कब तक? 21 मई। यानी आपके पास एक माह दिया है, लेकिन आप लोग एक माह का इंतजार मत कीजिएगा। 21 तारीख शुरू हो रहा है अप्लाई, तो एक सप्ताह के अंदर में यानी 7 दिन के अंदर में आप लोग अप्लाई करके मस्त रहिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2024 में जो भरे हैं लगभग 3.5 यानी 3.5 लाख भरे हैं, वो लोग से पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग को भी फॉर्म भरना है। ध्यान रखिए, सब चीज़ बताएंगे। अगर जो जे टेट के स्टूडेंट है, जे टेट के विद्यार्थी है, जे टेट का दोस्त हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट भी आप लोग मिस ना करें, क्योंकि जितना भी पॉइंट दिया गया है सारा पॉइंट को मैं बोल्ड करके लाया हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन को, जो जे डेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले जो नोटिस निकाला है, देखिए यहाँ जैक के द्वारा, इसी का है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखा गया है सारा को हम पॉइंट करके लाए हैं। इसमें छोटा छोटा आप लोग देखिएगा तो देख नहीं पाइएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है 21/4/2026 से लेके 21/5/2026 तक ये फॉर्म अप्लाई शुरू होगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए इसका योग्यता क्या क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। भारत का नागरिक हो, कोई भी अपराध ना किया गया है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं पॉइंट पॉइंट करके, सारा पॉइंट में इसमें हम आप लोग को बताते हैं। सारा चीज़ बताएंगे। देखिए यही जो पेज है सारा चीज़ में दिया गया है, इसी को हम पॉइंट बाई करके लाए हैं। आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, इसका जो आवेदन है भरने का कब से कब तक होगा भराएगा। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे, आवेदन 21 अप्रैल 2026 से लेके 21 मई 2026 तक, यानी एक माह होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन होगा। ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन होगा। ध्यान रखिए, सभी कोई ऑनलाइन कीजिएगा। यहाँ देखिए, और पुराना आवेदन कब हुआ था? 30/2024 तक ये पुराना वाला था। फिर से ये फॉर्म भराएगा, यानी जो 2024 में भरे हैं उसको फिर से भरना है। उनके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यानी आप पहले पैसा दिए हैं तो अभी आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन फॉर्म फिलअप करना, फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा ये बात को, पैसा नहीं लगेगा आप लोग से। चलिए आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 3 देखिए, 2 हो गया। 3 में क्या है? आपका कितना देर का एग्जाम होगा, कितना टाइम देगा। एग्जाम का अवधि यानी 2.5 घंटा का होगा, 1 to 5 के लिए भी, और साथ ही से 6 to 8 के लिए, यानी लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए कितना है? 2.5 घंटा। लेकिन देखिए, दिव्यांग विद्यार्थी के लिए, जो दिव्यांग विद्यार्थी रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, भाई रहेंगे, भाग रहेंगे, उसके लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा अतिरिक्त समय, यानी वो लोग के लिए 3 घंटा का होगा। ध्यान रखिएगा, वो लोग के लिए 3 घंटा का एग्जाम होगा। चलिए आगे जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, कोई पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। सारा पॉइंट को मैं आप लोग के बीच लाया हुआ। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, पत्र, प्रश्न पत्र कैसा रहेगा उसको, सभी रहेगा। ऑब्जेक्टिव बोले तो एमसीक्यू रहेंगे। 4 ऑप्शन वाला रहता है, आप लोग जान रहे हैं। और देखिए OMR सीट पर उत्तर देना होगा, यानी आपका ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम कैसा होगा? ऑफलाइन होगा। कोई नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा, यानी सभी को बनाना है। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 में 150 आपको मार्क करना है, अच्छे से बनाना है। कोई नेगेटिव नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए अगला पॉइंट फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 में क्या है? भाषा। अब भाषा क्या है? प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा, ये दो है। ये हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा, और यहाँ भाषा विषय के पेपर संबंधित भाषा में रहेगा। किसी का रहेगा, उदाहरण के लिए बांग्ला रहेगा तो बांग्ला में रहेगा, उर्दू रहेगा तो उर्दू में रहेगा, तो उर्दू में रहेगा, उसका हिंदी इंग्लिश में नहीं होगा। बाकी बात SST है, मैथ है, वो सब
हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और बाकी बात जो सब्जेक्ट का है, भाषा का है, तो उसका जो भाषा है उसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। छठा पॉइंट देखिए, अब इसका पास करने का कितना अंक आपको लाना है उसको ध्यान देना है। देखिए यहाँ लिखा है न्यूनतम, यानी कितना अंक लाइएगा, कितना परसेंट लाइएगा, तो उसमें आपको पास करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जनरल लोग के लिए कितना लाना है, 60% लाना जरूरी है। ओबीसी 1 2 दोनों के लिए 55% और SC ST आदिम जनजाति है, ध्यान दीजिएगा, PVTG आदिम जनजाति है, साथ ही साथ जो दिव्यांग है उसके लिए 52% में आप लोग पास होइएगा। तो अपना अपना पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 60% बोला जा रहा है, 55 और यहाँ 52, लेकिन आप लोग कभी ये कैटेगरी का ध्यान मत रखिएगा, हमेशा आप 100 से प्लस लाने का कोशिश कीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ 60% यानी 90 क्वेश्चन होता है 150 में, ध्यान रखिएगा। तो यदि देख लिए 60 55 और 52 में आपको पास है, लेकिन 52 पास में है तो 52 का हिसाब अपना मत देखिएगा, 100 से प्लस रखिए, 60 क्या 75% लाने का कोशिश कीजिए। यहाँ तो खाली क्वालिफाई कीजिएगा, लेकिन ये तैयारी जो रहेगा तो सहायक आचार आएगा, उसमें आपको मदद मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो जो क्वालिफाई नंबर है बस उतना ही लाने के लिए सोचिएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। 7 आप देखिए यहाँ पे फीस का बात किया जा रहा है, यानी आवेदन शुल्क कितना कितना लगेगा उसको ध्यान दीजिएगा। केवल एक पेपर के लिए सिर्फ आपको 1 to 5 भरना है, या तो फिर 6 to 8 भरना है। सिर्फ ये 1 पेपर के लिए है, किसके कितना लगेगा, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, EWS के लिए 1300 लगेगा, यानी सिर्फ एक पेपर भरिएगा, सिर्फ 1 to 5 या तो फिर 6 to 8। SC ST के लिए कितना लगेगा, 700 लगेगा, ध्यान दीजिए, सिर्फ एक पेपर का है। और नीचे देखिए यहाँ पे ये आदिम जनजाति के लिए 500 रुपया है, और दिव्यांग जो है उनके लिए 700 रुपया लगेगा, एक पेपर, ध्यान रखिए। अगर दोनों पेपर में कितना लगेगा, चलिए आप लोग देखते हैं दोनों पेपर में कितना लगता है लगेगा, उसको हम लोग देखेंगे। दोनों पेपर अगर आप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए देखिए, जनरल लोग के लिए, ओबीसी EWS के लिए 1500 लगेगा, यानी 13 और 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा और दोनों पेपर हो जाएगा। उसी प्रकार SC ST के लिए 700 था, 100 एक्स्ट्रा लगेगा, 800 रुपये लगेगा। आदिम जनजाति के लिए 500 था, यहाँ 600 हो गया। उसी प्रकार दिव्यांग के लिए 700 था, 800 हो गया, यानी 100 इसका बढ़ गया, इसका भी 100, इसका भी 100, ये लोग का 200 बढ़ गया है, दोगुना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, जो पैसा आप शुल्क दीजिएगा वो पैसा वापस नहीं होगा बोला जा रहा है, नॉट रिफंडेबल, यानी पैसा आपका नहीं दिया जाएगा, उसको बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जिसको भी एग्जाम देना है वही लोग फॉर्म भरिए और उसको पैसा कटाइए। तो पैसा कटाने के बाद बोलिएगा पैसा हमको मिलेगा, तो कभी वो पैसा नहीं मिलेगा। अब इसका एज के बारे में ध्यान दीजिए। आयु, एज बोले तो कम से कम कितना होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए, 21 साल आपका कम से कम होना। अधिकतम कितना होना चाहिए, अधिकतम सरकार द्वारा नियम जो बनाया गया है, जनरल लोग के लिए कितना है, ओबीसी के लिए, ST के लिए जो आरक्षण मिलता है वो आधार को जो ध्यान है उसी को देके इस पर रहेगा। कुछ मामले में छूट भी मिल सकता है, मतलब कैटेगरी लोग को छूट मिलता है। अब इसका देखिए योग्यता क्या है, पात्रता, उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहला में देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक बोले तो आपका यूपी बिहार कहीं सब तरफ से लोग आके यहाँ भर सकते हैं। कोर्ट द्वारा दोषी सिद्ध नहीं होना चाहिए, यानी आपके ऊपर दोषी नहीं रहिएगा तभी होगा। शैक्षणिक योग्यता में क्या है, जैक नियमावली 2026 के आधार पे होगा, जो भी बना है नया नियमावली उसके आधार पे मांगा जाएगा। नियमावली जो बना है उसको भी आपका वीडियो बना देंगे, वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ देखिए 10 नंबर में महत्वपूर्ण नियम, फॉर्म भरने के बाद कोई सुधार नहीं होगा, यानी जो फॉर्म भरिएगा उसमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा सुधार के लिए, इसलिए शुरुआत में ही शुरू सब चीज़ देखिएगा, उसके बाद में फॉर्म भरवा के फिर चेक कीजिएगा, रीचेक कीजिएगा, उसके बाद लास्ट में सबमिट कीजिएगा। एक बार गलती हो गया तो फिर उसको कोई उपाय नहीं है, दोबारा फॉर्म नहीं भराएगा। आगे देखिए, गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थी मतलब रद्द कर दिया जाएगा आपका फॉर्म को। गलत जानकारी जैसे किसी का DLED नहीं है, BEd नहीं है, या झूठ मूठ का BEd भर के वो लोग भर लिए, तो फिर बाद में पता चला कि उसका नहीं है, तो JET पास भी करेंगे लेकिन उसका जो थी रहेगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में देखिए, OMR में गलती होने पर जांच नहीं होगी, यानी आपका जो फॉर्म भरते हैं एग्जाम लिखने टाइम उसमें कुछ गलती कर दिए ना, तो आपको एग्जाम में आपको पेपर जांच ही नहीं होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए निचला
नीचे देखिए अगला पॉइंट में, नकल या कदाचार पर अगले 2 परीक्षाओं से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। इसीलिए कभी नकल करने की कोशिश मत कीजिए, अपना अकल लगाइए, पढ़ाई कीजिए और अच्छा से नंबर लाइए। अगर आप पकड़ा जाते हैं तो 2 बार बैठने दिया जाएगा। जैसे 2016 में अभी एग्जाम हुआ है और 16 के बाद कब हो रहा है, 2026 में होने वाला है। देखिए 2026 में इतना गैप हो गया, 2 बार में तो अब बुढ़ा जाइएगा, फिर कभी एग्जाम दे नहीं सकिएगा। तो इसीलिए गलत काम कभी मत कीजिएगा, मेरा सलाह है। मन लगा के पढ़ाइए, आपके साथ में है बिरसा मुंडा क्लासेस, कहीं भी दिक्कत होता है तो आपको मदद करेगी। तो यहाँ तक हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 11 देखिए, जो प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा जे टेट पास का, सिर्फ सर्टिफिकेट रहेगा। यहाँ क्या बोल रहा है, इस इससे नौकरी की गारंटी नहीं है। यानी आप जे टेट पास कीजिएगा तो नौकरी नहीं देगा, क्या देगा, एक सर्टिफिकेट देगा, आपका वैलिड रहेगा। पहले क्या होता था कि जे टेट आप पास करते तो मेरिट बनता था और उसी से डायरेक्ट आपको नौकरी देता था। 2012 से पहले तक कोला नियम लागू था, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए बोल रहा है एक सर्टिफिकेट खाली देगा, कोई उसका जॉब का गारंटी नहीं है। तो जॉब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सहायक आचार्य का एग्जाम देना पड़ेगा। सहायक आचार्य का एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद आप टीचर बनिएगा। समझ पाए, तो इसको ध्यान रखिए। अगला पॉइंट, चलिए पहुंचते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 12 की ओर। अब इसका सिलेबस क्या है, उसको सिलेबस के लिए कल आपका वीडियो बना कर लाएंगे अच्छा से। आप लोग बताइएगा किसका किसका वीडियो चाहिए। सबसे पहले एसएसटी का वीडियो बनाएंगे, उसके बाद अगला बनाएंगे। यहाँ सिलेबस में क्या है देखिए, 1 to 5 में 1 to 5 का अच्छा देखिए ये है, और लेवल 2 में 6 से 8 तक है, यानी 2 ठो होगा 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। इसका जो कठिनाई का स्तर रहेगा आप लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है। पिछला बार जब निकाला था इसका नोटिफिकेशन और जो इसका नियमावली बना था, उसमें ग्रेजुएशन लेवल तक का दे दिया था, इसका पीजी लेवल तक का दे दिया था लेवल 2 में। तो इस बार देखिए लेवल 1 वाले 1 to 5 जो रहेगा उसमें लेवल मैट्रिक तक का, जो 1 to 5 का टीचर बनेंगे उसको मात्र 10 तक पढ़ेगा, 10 से ऊपर नहीं, यानी मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन का ही पूछा जाएगा। उसी प्रकार लेवल 2 यानी 6 to 8 का आप टीचर बनने जा रहे हैं तो 12वीं लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप एसएसटी का है, 6 से लेके 12 क्लास तक आपका एनसीईआरटी, झारखंड का बोले तो जेसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी पॉइंट नंबर नेक्स्ट की ओर। पॉइंट नंबर 13 देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण बात आपको बताया गया है। एडमिट कार्ड बाद में वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जब फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। हम शुरू में बताए थे, आप लोग ध्यान रखिए कि स्पीड पोस्ट स्पीड कुछ नहीं लेगा, डायरेक्ट ऑनलाइन होगा। सभी जानकारी को ध्यान से भरना है, यानी जो भी भर रहे हैं सबको दोबारा 3 बार चेक जरूर कीजिएगा, तो गलती हो जाने के बाद उसमें फिर सुधार नहीं होगा। तो नकबका का मत भर दीजिएगा गलती सलती। देखिए आज का नोटिस रहा यहाँ तक, कल इसका सिलेबस आप लोग के बीच लाएंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा, आज का नोटिस कैसा रहा, कैसा लगा आप लोग, अच्छा लगा तो ये नोटिस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को गांव गांव घर देहात तक भी ये नोटिस पहुंच पाए और वो लोग भी भर पाए फॉर्म को। तो इस जो सूचना था इसको यहीं तक समाप्त करेंगे। आप लोग लगातार जग जाइए, अभी कम से कम 3 से 4 महीना में आपका एग्जाम होगा, यानी मई जून बोला गया है, तो लगभग जून में, तो ये अप्रैल मई, मतलब ये अप्रैल से शुरू होगा फॉर्म भराना, मई तक पूरा फॉर्म भराएगा। इसके बाद जून बोला गया है, तो जून या जुलाई में आपका एग्जाम होगा। 3 से 4 महीना आपके पास में है टाइम, इसमें आप मन लगा के पढ़िए, आराम से पास हो, कोई इसको पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो झारखंड सरकार सहायक आचार्य आएगा उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ जो मेहनत कीजिएगा, यहाँ 100% मेहनत कीजिए, लगभग आपका 80% मेहनत हो जाएगा, जे टेट क्वालिफाई हो जाइएगा, उसके बाद में और 20% कीजिएगा, 100 हो जाएगा, सहायक आचार्य पास करके आप टीचर बन जाइएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जाने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा छोटे भाई बड़े भाई, छोटे बहन बड़े बहन हैं, तो क्या बात बोलना चाहता हूँ कि इस बार जो आईपीएल आज से शुरुआत हो गया, आईपीएल ध्यान रखिए, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो मैच होने वाला है क्रिकेट, आप लोग इसको जोहार बोल दीजिए। इस बार खाली आप लोग मैच मत देखिए, आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। मैच में पूरा टाइम बर्बाद कीजिएगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसका न्यूज सब में देख लीजिएगा, कौन मैच जीता कौन हारा, वो क्वेश्चन वहाँ आईपीएल से रहेगा तो 1 से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रहेगा। इसके चलते पूरा मैच देख के मजा मत कीजिए,
ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इस बार भर आईपीएल मत देखिए। थोड़ा बहुत देख सकते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई है उसको आपको करना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल सुबह। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। सुबह हम लोग मिलते हैं 10 बजे आसपास। ये वीडियो आपको सुबह में मिलेगा। ठीक है, जोहार।